कल्पना कीजिए, दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन एक छोटे से मंच पर आमने सामने खड़ी हैं। दोनों देशों के बीच यह टकराव सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि विचारधाराओं, महत्वाकांक्षाओं और भविष्य की दिशा का भी है। हर कदम, हर बयान पूरी दुनिया की नजरों में है। एक ओर है अनुभवी चैंपियन अमेरिका, जिसने बीते 100 सालों में वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति में अपना दबदबा बनाया है। दूसरी ओर है तेजी से उभरता, भूखा चैलेंजर चीन, जो हर मोर्चे पर अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार है, चाहे वो तकनीक हो, व्यापार हो या सैन्य शक्ति। दशकों तक अमेरिका ने दुनिया पर राज किया। उसकी नीतियां और डॉलर की ताकत हर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती रही। लेकिन अब चीन की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वह हर चाल को चुनौती दे रहा है। शंघाई की गगनचुंबी इमारतें और बीजिंग की तेज रफ्तार न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन को सीधी टक्कर दे रही हैं। ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि आज की सच्चाई है। हर दिन, हर घंटे दुनिया के न्यूज रूम्स में यही चर्चा है। क्या अमेरिका और चीन के बीच यह तनाव किसी बड़े संकट में बदल सकता है? दोनों देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं, सीमाएं परख रहे हैं और पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है कि क्या यह टकराव कभी असली जंग में बदल सकता है। विश्व के नेता, राजनयिक और आम लोग, सबकी निगाहें इन दो दिग्गजों पर टिकी हैं। तनाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। साउथ चाइना सी में जहाजों की हलचल, ताइवान के आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज और दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यासों में हर छोटी घटना, हर सैन्य मूवमेंट एक बड़े टकराव की आशंका को जन्म देती है। एक छोटी सी गलती, एक चिंगारी पूरी दुनिया को हिला सकती है। मिसाइल लॉन्च का डर, शेयर बाजारों में गिरावट और नेताओं के फैसलों का असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। आधुनिक युद्ध अब मिसाइलों से नहीं, बल्कि कोर्ट की एक लाइन से शुरू हो सकता है। बिजली, इंटरनेट, बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ एक झटके में बंद हो सकता है। साइबर हमले अब नए हथियार बन चुके हैं, जिनसे बिना गोली चलाए भी दुश्मन को घुटनों पर लाया जा सकता है। यही है आज के युद्ध का डरावना चेहरा, जहां सैनिकों के साथ आम नागरिक भी खतरे में हैं और हर कोई डर के साए में जी रहा है कि अगला कदम क्या होगा। अब बात करते हैं ताकत की। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाओं की तुलना होती है, तो सिर्फ संख्या ही नहीं, उनकी रणनीति, तकनीक और सोच भी मायने रखती है। अमेरिका और चीन दोनों के पास अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं, और दोनों लगातार एक दूसरे को टक्कर देने के लिए अपनी सेनाओं को अपग्रेड कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के पास 13,000 विमान, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और दुनिया की सबसे घातक सबमरीन है। अमेरिका की वायुसेना और नौसेना दोनों ही तकनीकी रूप से बेहद एडवांस्ड हैं और इनकी मौजूदगी पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी महासागर में तैनात हो सकते हैं, जिससे अमेरिका को ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन की जबरदस्त क्षमता मिलती है। चीन के पास जहाजों की संख्या में बढ़त है, 730 जहाज, और वह तेजी से अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। चीन की नौसेना अब दुनिया की सबसे बड़ी है और हर साल नए जहाज और सबमरीन उसके बेड़े में जुड़ रहे हैं। चीन का फोकस है अपने आसपास के समुद्री इलाकों में दबदबा बनाना और अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देना। जमीन पर चीन के पास 5,000 टैंक हैं, जिनमें से कई नए और आधुनिक हैं। ये टैंक चीन की विशाल सेना को ताकतवर बनाते हैं, खासकर एशिया के मैदानों में। और 3,000 से ज्यादा रॉकेट सिस्टम्स हैं, जो किसी भी जमीनी लड़ाई में चीन को भारी फायर पावर देते हैं। चीन लगातार अपने आर्टिलरी सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है, ताकि वह आधुनिक युद्ध के लिए तैयार रहे, जबकि अमेरिका के पास अनुभवी एब्राम्स टैंक और सटीक मिसाइलें हैं। अमेरिकी सेना की ताकत उसकी ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और युद्ध का अनुभव है, जो उसे किसी भी चुनौती के लिए तैयार रखता है। असली मुकाबला है अमेरिकी गुणवत्ता बनाम चीनी मात्रा। अमेरिका कम संख्या में लेकिन ज्यादा एडवांस्ड हथियारों पर भरोसा करता है, जबकि चीन अपने विशाल संसाधनों और सैनिकों की संख्या से दबदबा बनाना चाहता है। हाईटेक युद्ध में दोनों देश एआई, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और नई नई टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। दोनों की कोशिश है कि अगली जनरेशन की लड़ाई में बढ़त मिल सके। स्पेस वेपन्स, सैटेलाइट्स और साइबर वॉरफेयर, इन सब पर भी दोनों देश भारी निवेश कर रहे हैं। अमेरिका का F-35 और चीन का J-20 दोनों ही स्टेल्थ फाइटर हैं, जो रडार से बचकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। ये फाइटर जेट्स दोनों देशों की एयरफोर्स की शान है और भविष्य के हवाई युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। परमाणु हथियारों की बात करें तो अमेरिका के पास 5,000 से ज्यादा वॉरहेड्स हैं, जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बनाते हैं। ये हथियार अमेरिका को किसी भी परमाणु खतरे का जवाब देने की क्षमता देते हैं। चीन तेजी से अपना भंडार बढ़ा रहा है।
हाल के वर्षों में चीन ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या दोगुनी कर दी है और वह नई मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। दोनों के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी जमीन, समुद्र और आसमान से हमला करने की क्षमता। इससे दोनों देशों को स्ट्रैटेजिक डिफरेंस मिलता है, यानी कोई भी देश पहले हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद असली मकसद यही है कि इन हथियारों का कभी इस्तेमाल न हो। दोनों देशों के लिए सबसे बड़ी जीत होगी शांति बनाए रखना, ताकि ये विनाशकारी ताकतें सिर्फ डर के लिए रहें, हकीकत में कभी न उतरें। इस युद्ध की शुरुआत बमों से नहीं, बल्कि अदृश्य साइबर हमलों से होगी। एक सुबह आप उठेंगे, फोन, इंटरनेट, बैंकिंग सब ठप। यही तीसरे विश्व युद्ध की पहली गोली होगी। साइबर युद्ध में पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन और पानी की सप्लाई सबसे पहले निशाने पर होंगे। बिना एक भी गोली चले पूरा देश पंगु हो सकता है। अगला मोर्चा अंतरिक्ष में खुलेगा। सैटेलाइट्स को निशाना बनाकर दुश्मन की आंख कान बंद किए जा सकते हैं। अमेरिका और चीन दोनों के पास एंटी सैटेलाइट हथियार हैं। मकसद है दुश्मन की लड़ने की इच्छा तोड़ना, समाज में अफरा तफरी मचाना। असली जंग मैदान में नहीं, डिजिटल और ऑर्बिटल नेटवर्क में लड़ी जाएगी। असली टकराव एशिया पैसिफिक के समुद्रों में होगा। ताइवान और साउथ चाइना सी सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट हैं। चीन ताइवान को वापस लाने की कोशिश कर सकता है और अमेरिका उसे बचाने के लिए कूद सकता है। साउथ चाइना सी में चीन के दावे और अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी से तनाव चरम पर है। एक छोटी सी गलती बड़े युद्ध में बदल सकती है। जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को तुरंत पक्ष चुनना पड़ेगा। सप्लाई चेन टूटेंगी, व्यापार रुक जाएगा और शहर युद्ध के मैदान बन जाएंगे। इस इलाके के लोग सबसे पहले और सबसे ज्यादा कीमत चुकाएंगे। उनकी जिंदगी, घर और भविष्य इस टकराव की बलि चढ़ सकते हैं। अगर पारंपरिक युद्ध में कोई पक्ष हारने लगे तो परमाणु विकल्प की संभावना डरावनी हकीकत बन सकती है। एक टैक्टिकल न्यूक का इस्तेमाल सारी सीमाएं तोड़ देगा। जवाबी हमला लगभग तय है, आंख के बदले आंख। यह बदले की सीढ़ी सीधे रणनीतिक परमाणु युद्ध तक जा सकती है। जैसे ही मिसाइलें चलेंगी, न्यूयॉर्क, बीजिंग, शंघाई सब निशाने पर होंगे। करोड़ों लोग पल भर में खत्म हो जाएंगे और समाज पूरी तरह बिखर जाएगा। इस परिदृश्य में कोई विजेता नहीं है। दोनों देश तबाह, शहर राख और मानवता के लिए सिर्फ साझा विनाश। भले ही परमाणु हथियार न चलें, अमेरिका चीन युद्ध एक आर्थिक सर्वनाश लाएगा। वैश्विक व्यापार का जाल टूट जाएगा, शिपिंग लेन युद्ध क्षेत्र बन जाएंगी और व्यापार रुक जाएगा। वित्तीय बाजार ध्वस्त हो जाएंगे, खरबों डॉलर की संपत्ति मिट जाएगी, बेरोजगारी आसमान छू लेगी और वैश्विक मंदी आ जाएगी। चीन दुनिया की फैक्ट्री है, अमेरिका भोजन और ऊर्जा का बड़ा उत्पादक। युद्ध में ये सप्लाई चेन टूटेंगी, जरूरी चीजों की भारी कमी हो जाएगी और पूरी दुनिया में संकट फैल जाएगा। यह आर्थिक तबाही हर देश को छुएगी। यूरोप मंदी में, विकासशील देश संकट में और दुनिया भर में खाली दुकानें, बेरोजगारी और भूख की लाइनें दिखेंगी। युद्ध की असली कीमत इंसानी जिंदगियों में मापी जाती है। अमेरिका चीन युद्ध में मानवीय नुकसान इतना बड़ा होगा जितना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं देखा गया। सैनिकों के साथ आम नागरिक भी सीधे निशाने पर होंगे। साइबर हमलों से पावर ग्रिड, पानी और सप्लाई ठप हो जाएगी। भूखमरी, शरणार्थी संकट और मानसिक आघात समाज को हिला देंगे। करोड़ों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर होंगे, पड़ोसी देश संभाल नहीं पाएंगे और मानवीय संकट बेकाबू हो जाएगा। युद्ध की विरासत पीढ़ियों तक रहेगी। तबाह शहर, जहरीला पर्यावरण और समाज में गहरे घाव। ये सिर्फ मौत के आंकड़े नहीं, बल्कि पूरी मानवता की त्रासदी होगी। सबसे पहले कौन तबाह होगा? सीमित युद्ध में एशिया पैसिफिक के देश सबसे ज्यादा झेलेंगे। उनकी अर्थव्यवस्था, शहर और जनता बर्बाद हो जाएगी। अगर युद्ध पूर्ण पैमाने पर फैलता है तो अमेरिका और चीन दोनों के सैन्य और औद्योगिक ठिकाने निशाने पर होंगे। दोनों देश लहूलुहान, कोई असली विजेता नहीं। परमाणु युद्ध की स्थिति में सब कुछ खत्म, अमेरिका, चीन और पूरी दुनिया तबाह। मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। विनाश के 3 स्तर हैं। सीमित युद्ध में क्षेत्रीय तबाही, पूर्ण युद्ध में दोनों महाशक्तियां बर्बाद और परमाणु युद्ध में पूरी मानवता संकट में। आखिर निष्कर्ष क्या है?
जब हम अमेरिका और चीन के बीच संभावित युद्ध की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अमेरिका चीन युद्ध में कोई विजेता नहीं, सिर्फ तबाही के अलग अलग स्तर हैं। चाहे सीमित संघर्ष हो या पूर्ण युद्ध, हर स्थिति में नुकसान ही नुकसान है। यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें जीतने वाला भी हार जाता है। सैनिक, नागरिक, अर्थव्यवस्था, हर कोई इसकी कीमत चुकाता है। सीमित युद्ध में एशिया पैसिफिक तबाह, लाखों लोग बेघर, व्यापार और सपनों की बर्बादी। बड़े युद्ध में दोनों देश पंगु, वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और दुनिया भर में अस्थिरता फैल जाती है। और परमाणु युद्ध में मानवता का अंत, धरती पर जीवन ही खतरे में पड़ जाता है। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक डरावना सच हो सकता है। असली चुनौती है तनाव कम करना, कूटनीति और सह अस्तित्व। युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि संवाद और समझदारी से रास्ता निकालना। शांति की राह ही समाधान है। जब देश मिलकर काम करते हैं तो भविष्य उज्ज्वल बनता है। युद्ध से सिर्फ अंधकार मिलता है। दांव इतने ऊंचे हैं कि किसी भी गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं। एक छोटी सी चूक भी विनाशकारी हो सकती है। इस अंतिम टकराव में जीतने का बस एक ही तरीका है, खेल में उतरना ही मत। सबसे बड़ी जीत है युद्ध को टालना। वीडियो के अंत में मैं अपनी कंपेटिटर की स्क्रिप्ट दूंगा ताकि आप तुलना कर सकें और सीख सकें कि अलग अलग दृष्टिकोण कैसे होते हैं। उसे ध्यान से समझकर उसी के लेवल और स्टाइल में वीडियो बनानी है। यह अभ्यास आपको बेहतर बनाएगा और आपकी सोच को और गहरा करेगा। यह लाइन आखिर में जरूर शामिल करनी है, क्योंकि असली जीत समझदारी, शांति और रचनात्मकता में है।